नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल जियो टॉक्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिस पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ वो है पाकिस्तान में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का चंद्रयान 3 के सक्सेस के ऊपर उनका क्या राय है, उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि वो क्या मानते हैं, वो क्या जानते हैं इस बारे में। तो उसी के ऊपर ये इंटरव्यू है, तो चलिए देखते हैं। या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। चंद्रयान 3 जो कि पूरी दुनिया से मुबारकबाद रिसीव करता हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया ने मुबारकबाद दी। लेकिन आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त को लैंड किया स्मूथली मून की सरफेस पर, उसको भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब हर साल 23 अगस्त को स्पेस डे भारत में मनाया जाएगा, जो कि उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि जिस दिन को मनाया जाता है बच्चे उसके बारे में जानते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आज मैं यही नेशनल स्पेस डे के ऊपर बात करूंगी मदरसा स्टूडेंट से कि मदरसा के जो स्टूडेंट है वो साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और भारत की तरक्की के ऊपर क्या कहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज कुरान। हाफिज कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन किया है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी। पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता? चलो ये बताओ। जी। क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास। क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी। किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता है? जी। क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो जमीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर जमीन पे हम क्यों रह? तो मेरे मालिक क्या क्या बोल रहे हैं वो, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रहा है। इनका कहना है कि चांद पे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि उसको उसके मालिक ने बनाया है। तो इन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि अगर धरती को भी तो उनके मालिक ने बनाया है तो यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सही गलत मैं नहीं हूँ जो डिसाइड करूंगा, आप बताइए आपके हिसाब से क्या है, क्या सही क्या गलत है। फिर भी मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि चलो, धर्म की शिक्षा देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब सिर्फ धर्म की शिक्षा दे और बाकी उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी ना बताए तो मुझे नहीं लगता ये किसी हद तक सही है। बाकी आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है। ने बना रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। जमीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं।
दोस्तों तो आपने देखा ये है इनकी नॉलेज, इनकी असलियत, इनके अंदर कितना ज़हर भरा हुआ है। तो इसीलिए मदरसे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन आप इस तरह की शिक्षा देंगे, मैं उस पे कमेंट करना ज़्यादा नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से शिक्षा देंगे, तो मुझे नहीं लगता आप किसी तरह की आप उसको सिर्फ़ उसको ज़हर भर रहे हो उसके अंदर। मतलब एक तरफ़ा नॉलेज दे रहे हैं, दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। ये जो कुछ मौलाना लोग हैं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग जो है, इस तरह से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ख़ासकर इंडिया के खिलाफ उसके अंदर जो ज़हर भरा हुआ है कि कुरान ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इंडिया बेड़ागर्क करना चाहता है पाकिस्तान का। ये सब चीज़ें पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आ गई है। जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं चले, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, जिससे कि इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठ सके। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम खत्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहां पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी। नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहता है? जमीन फ्लैट है या गोल है? जमीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता है ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। वो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देता है, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया, मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ज़हर है इनके अंदर, किस तरह से धर्म के नाम पे इनको क्या-क्या सिखाया जा रहा है कि जो काफ़िर है, मतलब नॉन मुस्लिम है, वो लोग इनका दोस्त कभी नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी हम इंडिया में साथ मिल के रहते हैं, ठीक है? तो मुझे बताइए कहाँ तक सही है? क्योंकि इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। कोई भी देश या कोई भी इंसान इस तरह से ज़हर फैलाकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना, कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है
کہ چاند پہ جانا حرام ہے، کیونکہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے انسان کو جو ہے رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. لیکن مدرسے میں آپ کو پتہ ہے ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے اور بچے جو اپنے استاد سے سیکھتے ہیں وہی آگے جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر جو ہیٹ ہے وہ مدرسوں سے پھیلتا ہے، مسلمان کافر کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے. لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ایک امن اور ایک محبت کا پیغام جائے. سب سے پہلے یہ بتائیں کیا پڑھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں درس نظامی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں 5ویں سال میں اور جامعۃ المدینہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں مجھے. انشاءاللہ 3 سال میں انشاءاللہ میں جو ہے یہ کورس مکمل ہو جائے گا. کورس مکمل کر کے کیا بنو گے؟ انشاءاللہ ویسے تو میرا ISI کے اندر جانے کا بہت شوق ہے. اچھا. سائنس کو میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، تو یہی شوق ہے کہ بڑے ہو کے انٹیلیجنس بننا ہے انشاءاللہ. تھوڑا آگے ہو جو الیکٹریکل وائرز ہیں وہ نہ لگ جائیں. بھائی صاحب اس لڑکے کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر اس کو ISI میں جانا ہے تو اس نے مدرسہ میں کیوں جوائن کیا. مطلب آپ کو دھرم گرو بننا ہے تو مدرسہ ٹھیک ہے، ISI بننے کے لیے تو آپ کو باقی چیزیں پڑھنی پڑے گی، ہسٹری پڑھنی پڑے گی، سائنس پڑھنا پڑے گا، سب کچھ چیزیں جو ہے کیسے کام کرتا ہے، انٹیلیجنس کیسے کام کرتا ہے، سب چیزیں پڑھنی پڑے گی اس کے لیے. تو اب دھرم کی تعلیم میں کیا ISI میں کیسے جاؤ گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہی غلط ہے. اچھا، انڈیا نے مون مشن کیا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ انڈیا نے مون مشن کیا، لیکن میں تو یہی کہوں گا جو بھی اسلام کے خلاف ہے ان کے خلاف تو ہونا چاہیے. لیکن چاند پر اگر جا رہے ہیں تو یہ حرام وغیرہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو اسلام کا کام کر رہے ہیں ان کو تو وہاں پر جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ دکھانی چاہیے کہ کیا کس طرح کس کی فلکیات میں اس نے کس طرح بنائی ہوئی ہیں، کس طرح زمین اس نے پیدا کی ہوئی ہے. یہ سارا ہمیں خود دیکھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو اس کا ذہن بھی دینا چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں اور قدرتوں کا نظارہ کرے. مدرسے میں سائنس، میتھس یا انگلش پڑھائی جاتی ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر جو ہے اب BS اسٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر باقاعدہ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ بچے جو ہے دنیاوی اعتبار سے پیچھے نہ رہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھتے رہیں. یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے؟ زمین اعلیٰ حضرت جو ہے میں ان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے یہ سکون ہے، یعنی یہ رکی ہوئی ہے، یہ گھومتی نہیں ہے. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھوم رہی ہے، گول کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں. یہ انڈیا چاند پہ چلا گیا، لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا. انفارچونیٹلی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے. اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، یہ دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ؟ اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی، چاند گرہن کیسے لگتا ہے، سورج گرہن کیسے لگتا ہے؟ کرتا ہوں یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے، بس جو ہے نا چاند یہ اس کے گرد جو گھومتا ہے یہ گھوم رہا ہے، زمین گھوم نہیں رہی ہے. تو پھر سورج بھی گھوم رہا ہے زمین کے گرد؟ سورج جو ہے نا ہر دن نکلتا ہے اور اپنی روزانہ کی کہتے ہیں جو ہوتی ہے اس کی جہت اس سے اوپر اوپر بڑھتا جاتا ہے. اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے، جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی، یہ جو سورج ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم کے کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. اسی طرح کے کہتے ہیں آسمان دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے. مجھے تو دوستوں رہنے جا رہا ہے ہنسی کے مارے، کیونکہ میں نے ایسی سائنس پہلے کبھی نہیں پڑھی، ایسی جو ہے پلانٹ گرہوں کے بارے میں جو ہے ایسی نالج میری کبھی نہیں تھی کہ دن کیسے ہوتا ہے، رات کیسے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ دوستوں، میں ایک انجینئر ہوں اور مجھے پتا ہے یہ سب کیسے کام کرتا ہے، سولر سسٹم وغیرہ جو ہے کیسے کیا ہوتا ہے، کیسے ارتھ جو گھومتی ہے، یہ سب دن رات کیسے ہوتا ہے، موسم کیسے بدلتے ہیں. لیکن اس طرح کی شکشا مجھے کبھی پہلے نہیں ملی، پہلے اس طرح کا نالج نہیں ملا. تو مجھے تو مطلب میں کیا بولوں ابھی اس پہ، آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے اچھے سے. یہ دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا. سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، ایسے ہی ہے. اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا کیا بتاتے ہیں؟ دن کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سیاست نے یہ نظام رکھا ہے. جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق کی دوسری جانب چلے جاتا ہے. جس طرح پاکستان اور انڈیا جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے، اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک ہے اگر سورج ڈوب جاتا ہے
तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना, नहीं नहीं, क्या होता है? जहाँ से क्या कहते हैं सूरज चले जाता है वहां पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहां पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं, दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित तो की पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दाद इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि जमीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज नहीं घूम रही। नहीं घूमती है जमीन। ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फर्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये। इस्लाम में है ये। अच्छा, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। आप बच्चे क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर आला हजरत का ओपिनियन था, ठीक है, उन्होंने अपने मुशाहदात इधर आ जाओ, वाइट से इधर हो जाओ। उन्होंने अपने मुशाहदात की रोशनी में बताया, तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के जो तजर्बात हैं, उनकी रोशनी में जो नतीजा निकलता है उसको चेंज भी कर देता है। ऐसे उनका भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 100% परफेक्ट ही हो। इंडिया में 23 अगस्त को स्पेस डे के तौर पे मनाया जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि हमने चांद पे जाना है, हमें गैलेक्सी पे जाना है, बड़े बड़े मिशन करने। इस वजह से उन्होंने 23 अगस्त को स्पेस डे का नाम दिया। आपको क्या लगता है, उन्होंने जायज किया कि ये नाजायज है, हराम काम है? उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा जी, साइंसी मैदान में भी मदरसे का असल काम ये है कि इस्लाम को दीन की तरफ लाना, ठीक है, इस्लाम को दीन की तरफ लाना, अवाम को अवाम को दीन की तरफ लाना। और बाकी जो काम है चांद पे जाना, ये टेक्नोलॉजी, ये सारा हुकूमत और दूसरी पब्लिक का काम है, ठीक है। मदरसे ने सिर्फ लोगों की जितने भी दीनी सलाहियत जितनी भी बांट सकते हैं वो बांटते हैं। इसके अलावा बाकी इदारे इतने हैं, वो खुद भी कर सकते हैं। और हुकूमती लेवल पे इस पर इकदाम करने चाहिए कि चांद पे जाने के लिए, जैसे इंडिया ने इकदाम किया, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। मदरसे में इंडिया के बारे में क्या बताते हैं? नहीं, मदरसे में ऐसी कोई बात नहीं होती, बस जाते हैं प्रॉपर जो हमारा शेड्यूल बना है पीरियड्स का, बुक्स वाइज पढ़ के आ जाते हैं। अगर कोई अलग से ओपिनियन किसी आप क्या बारे कहें? में लेना हो तो ले लेते हैं। अगर हम मदरसे में जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या कहते हैं जो फ़िक़ी मसाइल है वो हम सीखने हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं गाइड किया जाता कि इंडिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर किसी जगह गुस्ताखी होती है तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गुस्ताखी हुई है और इसका ये रद्द है, हमें जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हमें नहीं बताई जाती। हम अपनी तालीम पे वहाँ पर फोकस करते हैं और अपनी जो अरबी स्किल्स हैं इनको वहाँ पर क्या कहते हैं इनाउंस करते हैं। और बहुत ही अच्छा माहौल है मदरसों को। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दीन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दे, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर और जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है। और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर क्या कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके खिलाफ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके खिलाफ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फर्ज है। आप क्या कह रहे हैं जहाद के बारे में? मैं यही कहना चाह आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वाइड है, मैं बात कोई भी गैर मुस्लिम है, जैसे ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, इससे तभी जिहाद फर्ज होगा जब वो इस्लाम के रास्ते में आके रुकावट बने। जब तक इस्लाम को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने काम लगे हैं। जैसे आका इस्लाम के ज़माने में भी यहूदों ने सारा रहते थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। ये नहीं कि अब पाकिस्तान में कोई काफिर आदमी देख ले उधर इसे मार दो, ऐसे नहीं है। जब तक वो इस्लाम के रास्ते में ना आए, ज़रूरियात दीन में से हम आपके दोस्तों
जैसे अब देख रहे हैं, मतलब मैं अब क्या बोलूँ, क्योंकि जितना भी वीडियो में रिएक्ट करता हूँ कि मैक्सिमम वीडियो में जो है दोस्तों इस टाइप के लोग जो है मिल जाते हैं, इस टाइप की सोच मिल जाती है। इसको कैसे डील करें, ये तो क्योंकि पाकिस्तान में है, इंडिया में तो है नहीं। और इस टाइप की सोच को मतलब मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये एक मतलब जो आपको पसंद नहीं है उसको मार दो, जो आपके हिसाब से ना चले उसको मार दो। ये कहाँ की वो है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं इस पे, क्योंकि ये धर्म उस पे है तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा फिर भी, लेकिन मैं इस पे तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप किसी को भी, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है इसकी वजह से आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आपको पसंद हो या ना हो, वो हर इंसान की अपनी पसंद है, इक्वालिटी है, हर जगह बराबरी है। तो उस हिसाब से जो है लोगों को अपने पे हिसाब से चलने का, अपने हिसाब से धर्म मानने का हक है। क्योंकि खासकर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में इस तरह की फ्रीडम है, सब अपने हिसाब से अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, अपने हिसाब से अपने दीन की प्रैक्टिस, अपने जो भी है, अपने डेली के रोजमर्रे के जो भी काम है, अपने खाना पीना हर चीज कर सकता है। और आप इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपको जो पसंद नहीं है, आपके हिसाब से जो काम नहीं कर रहा वो गलत है, उसको मार दो। मुझे नहीं लगता किसी हिसाब से ये सही है। पर कोई हमला करता है तो अपनी जान बचानी चाहिए, ठीक है। इस्लाम उसको जहाद कहता है और मैं भी इसी को जहाद कहती हूँ। जब आप पे कोई हमला करे और आपकी जान को खतरा, आपको पता है कि ये मुझे मार देगा, अब मेरा बचना जो है नामुमकिन है, उस वक्त आप अपने आप को अपनी दफा के लिए जो कदम आप उठाते हो बेसिकली वो जहाद है। लेकिन मैं ये एक चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है, मैं इस चीज़ पे बड़ा गुस्सा भी समटाइम कर जाती हूँ। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान के, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है हम उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करता आप किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं, हिंदू अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं, लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। लेकिन उनके अंदर भी कैटेगरी दरअसल कम्युनिटी दो तरह की है। एक है जो इस्लाम में दाखिल है, जो इस्लाम में दाखिल नहीं। जो इस्लाम में दाखिल है उसको मुस्लिम कहेंगे। उसके अलावा जितने भी उनके ग्रुप्स होंगे, जो भी होगा, सबको अलल इतलाक सब पर कुफर का इनाम आएगा। उसके बाद उसकी बनती हैं कि कोई ईसाई हैं, पहले कुफ्र आता है, फिर सिख आता है, हिंदू आता है, ईसाई आता है। क्योंकि ये सिख होना, बुत परस्ती, ये जो है ना, ये भी कुफर की जिस तरह कैटेगरी नहीं हो जाती। ये सिर्फ फिरके हैं उनके, मतलब कि कोई आग परस्त है, कोई आग को मानता है, कोई बुतों को मानता है। इसी तरह उनकी ये ना अलग-अलग ग्रोह हैं। जिस तरह मुसलमान ये वाहिद ग्रोह है जो अल्लाह ताला के सामने ही सर झुकाता है। ये कि कहते हैं जो काफिर हैं ये औरों के सामने सर झुकाते हैं। काफिर अगर उनको जानना हो कि सब क्या है, अगर नाम उनको एक लेना हो तो उनको काफिर कहेंगे, जो इस्लाम के अलग है। बाद में देखना वो क्या है, यहूदी है, ईसाई है या क्या है। फिर देखिए बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें बुरे अल्फाजों से याद करे, क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज़ है। बुरा, अगर मैं आपको किसी बुरे नाम से पुकारी, आपको बुरा लगेगा, आप रिएक्ट करोगे। तो अच्छा नहीं कि हमारे इस्लामी मदरसे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के। जी ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए। अच्छा कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फिरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि दो टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे। नहीं, मुंह पे क्यों बोले? फिर वो हिंदू को हिंदू ही बोलोगे। जाहिर बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर अच्छे तासुरात, एज अ मुस्लिम हमारे अच्छे तासुर, अगर हम हिंदू को हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे, तो इससे वो कभी दुख ही नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ करती हैं। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत का नहीं देना। जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं। जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने, सुनने में ये आया, देखा भी गया,
کہ انہوں نے بھی معاذ اللہ قرآن پاک کی گستاخی اور آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ ان کے بارے میں الفاظ لکھ کر چارٹ وغیرہ پہ رکھے تھے. لیکن جو بھی ہے اس کی وجہ سے سارا اقدام ہوا, لیکن غلط ہوا. ان کے محلے کو جلایا گیا, جو بھی کیا گیا غلط کیا گیا. اسلام جتنے حد تک پروٹیکشن دے سکتا ہے ان کو دینی چاہیے. ہر فرد کو لازم ہے کہ ان کو پروٹیکشن دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا, جنہوں نے گستاخی کی تھی, کورٹ تک ہمیں جانا چاہیے تھا, عدالت کے تھرو اس کو سزا دینی چاہیے تھی, لیکن کرسچن کمیونٹی پہ یا ہندو کمیونٹی پہ حملے ہونا یہ سراسر ناجائز بات ہے. بہت اچھا لگا. آخری سوال یہ بتاؤ, آپ انڈیا کو اپنا دوست مانتے ہو یا دشمن؟ ہم جو جتنی بھی کمیونٹیز ہے نا, ویسے تو ظاہر بات ہے کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. کیسے دشمن ہے؟ دشمن یہ ہے کہ ہمارے خلاف ان کی کافی جنگیں ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جنگیں تو ہم نے لڑی ہیں, انہوں نے تو نہیں لڑی. وہی ہاں, ہم پہ شروع سے وہ ظلم کرتا رہا نا, اسی وجہ سے کیا ظلم کیا؟ دیکھو ظلم تو ہم نے کیا, ان کی جو ہے ملک کو جو ہے ہم نے پاکستان بنا دیا, پھر ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا, تو یہ بھارت کے تو ٹکڑے ہم نے کیے ہیں, انہوں نے کیسے ظلم کیا؟ ہم پر ظلم کر رہے تھے تو ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا الگ ملک بنایا. اگر دیکھو وہاں اگر مسلمانوں پر بھارت ظلم کرتا تو وہاں پہ 27 کروڑ مسلمان اور 4.5 لاکھ مسجدیں کیسے ہوتی؟ تو ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے. آئے دن آپ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا پہ کوئی مسجد جل رہی ہے, کسی کالج میں حجاب پر پابندی لگ رہی ہے. یہ اسلام کے خلاف ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ اندر اندر سے کیا کہتے ہیں, اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اچھا جی, کیونکہ یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کیا جائے, لیکن پچھلے کافی دیر پہلے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں حجاب اس کا اتارا جا رہا تھا, اور وہ لڑکی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اسی طرح اسلام جس طرح ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے, وہ ہماری عزتوں کو کہتے ہیں اچھال رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے دفاع کرنے کے لیے مسلمان ہم علیحدہ اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم پر ظلم نہ کیا جائے. ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں خوشی دلی کے ساتھ کیا کہتے ہیں ان کی عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, ٹھیک ہے. منع تو انڈیا بھی نہیں کرتا. دیکھیں میں آپ کی باتوں سے ایگری نہیں کرتی ہوں. جو حجاب کا معاملہ تھا, اسکول کے اندر جس طرح کا آپ کا یونیفارم ہے آپ اسی میں جاؤ گے نا. قاری صاحب نے کہا ٹوپی پہنی ہے تو آپ ٹوپی پر اتار کے آ سکتے ہو. دیکھو مسجدوں میں آپ کہتے ہو کہ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جا سکتے, جا سکتے ہو کہ نہیں؟ اچھا, نماز بھی پینٹ شرٹ میں ہو جاتی ہے. یونیفارم مدرسے کا کیا ہے بتاؤ؟ یونیفارم تو جو ہمارا ہے وہ تو قمیض شلوار ہی ہے. تو دیکھو وہاں کا بھی جو یونیفارم ہے بچوں کو وہی پہنا. اگر آپ کو حجاب والے مدرسے میں جانا ہے تو آپ جو, انڈیا میں مدرسے بھی بہت ہے. وہ مسکان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی آپ کو غلط طریقے سے بتایا گیا ہے. لیکن میں مسکان کا تو یہ کہہ رہا ہے, لیکن ویسے بھی بعض کالجز ایسے ہیں ادھر, اور بعض کمیونٹیز کو آزادی سے اسلام کا اظہار کرنے بھی نہیں دیتے. آئے دن کئی مسجدیں جلائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. مسلمان محلے میں لوگ رہتے ہیں نا, اور مینٹلی ٹارچر بھی کافی لوگوں کو کیا جاتا ہے. انڈیا کون بتاتا ہے آپ کو یہ سب؟ یہ سوشل میڈیا پہ, پاکستانی میڈیا. کبھی آپ نے انٹرنیشنل خبریں پڑھی ہیں؟ کیونکہ ہمارے مدرسے میں, میں علیحدہ بات کر رہا ہوں, ہمارے مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہم خود سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کیونکہ ہمیں صرف مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے احکامات جو ہیں وہ سیکھنے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. دیکھو میں نے آپ سے بات کی, مدرسے میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا, اس میں سے کچھ باتیں تو ٹھیک ہے کہ محبت کا پیغام دو, سب ایک جیسے ہیں, انسانیت کی بات کرو, لیکن کچھ چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسے کافر کہو, اس سے نفرت پھیلے گی. جیسے آپ نے کہا وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو میں روز پروگرام کرتی ہوں. دیکھو میں پاکستان میں سوشل میڈیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. نہیں چھپا ہوا نا. اگر میں جھوٹ بولوں گی تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گی نا. جی, تو وہاں کے جو مسلمان ہیں ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ وہ سکھی ہیں. سرکار ان کو حج کی سبسڈی بھی دیتا ہے. کیا آپ کے پاکستان میں سرکار آپ کو حج پہ چھوٹ دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا. دیتی تھی. اب دیکھو انڈیا میں اگر کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے نا تو سرکار اس کے کچھ پیسے خود بھرتی ہے. وہاں پہ مسجدیں ہیں, وہاں کے جو مسلمان ہیں ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, امیر ہیں, کاروباری ہیں, مدرسے وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں, مسجدیں اتنی زیادہ ہیں, امام اتنے زیادہ ہیں, وہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں, میلاد ہوتے ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں, ربیع الاول منایا جاتا ہے. تو انڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمیں صرف جھوٹ بتایا جاتا ہے. یہ تو نیشنل وائز ہمارے بچوں کے, ہم سب کے ذہنوں میں ڈالا گیا نا. یہ کیا آپ نے صحیح بات. اصل یہ ہے, یہ نہ کہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے, یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے. نیشنل وائز ہمارے سب بچوں نیشن وائز ہے. جی.
देखिए आखिर बच्चे एग्री कर गए हैं कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। मैंने उनको फैक्ट्स बताए, उन्होंने कहा हाँ ये आप सही कह रहे हो, ये तो हमारे पूरे एक मुल्क में एक मसला है कि हम नफरतें फैलाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे इन बच्चों की सोच चेंज हुई, हम इस तरह पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने चैनल के थ्रू कि जिन मुसलमानों को, जिन हमारे मासूम बच्चों को, मदरसा स्टूडेंट को नफरतें पढ़ाई जा रही हैं, नफरतें सिखाई जा रही हैं, हम इन बच्चों को सच बताएं ताकि ये बच्चे अमन का पैगाम दें, पूरी दुनिया, पूरी नेशन के दरमियान पीस की बात करें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की दोस्तों वीडियो हो गया खत्म, और बिल्कुल मैं नायला जी को बिल्कुल सलाम करना चाहूंगा कि वो इस तरह से चीजें है लोगों को बता रही है और इस तरह से आवाज उठा रही है। इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ जो है लोगों को आगाह कर रही है, वो लोगों को अवेयर कर रही है। तो इनके लिए मैं उनको सलाम करना चाहूंगा। और आखिरकार उन्होंने इस बच्चे को कन्विंस कर लिया बताने के लिए कि वो जो सोच रहे हो, जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्योंकि आप कंज्यूम ही वैसी चीजें कर रहे हो, मतलब वहां पे जो सोशल मीडिया पे जो चीजें आती है वो भी कुछ इस तरह के सोच रखने वाले लोग ही डालते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि रियलिटी के रिलेटेड चीजें डालते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ये सब प्रोपेगेंडा के टाइप का ही चीजें डालते हैं। तो वहाँ के बच्चे वही चीज कंज्यूम करते हैं, फिर उस तरह की उनकी जो मेंटेलिटी है, उस तरह की उनकी सोच जो है हो जाती है। तो इसलिए जो है मीडिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो भी खासकर अभी सोशल मीडिया के दौर में जो है लोग अपने हिसाब से चीजों को बताएं, मतलब जो रियलिटी है, नेशनल इंटरनेशनल सभी खबरों को पढ़ना जरूरी। आप ऐसे एक चीज पे आप बिल्कुल आंख बंद के ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यही मेरा मानना है। बाकी तो मैक्सिमम जो पाकिस्तान का जितना भी मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में इसी तरह के नजारा दिखता है, इस तरह की चीजें दिखती है जहाँ पे नफरतें होती है इंडिया के खिलाफ खासकर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।